Hey guys, welcome back to my channel. Here in this video we are going to discuss CAPM model. CAPM की फुल फॉर्म होती है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, राइट। और इसको दिया गया था विलियम शार्पे, जैक टर्नर, जॉन लेंटर और जैम मैसन के द्वारा 1960s में, राइट। और जो कैपम मॉडल है ये रिलेशनशिप बताता है किसके बीच का, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क के बीच में, ठीक है। और ये जो मॉडल है ये बेसिकली एसेट के प्राइसिंग डिसाइड करने का मॉडल है, ठीक है, कैपिटल मार्केट के अंदर। और इस मॉडल को हम ऑल्टरनेट मेथड भी मानते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो जो कैपम है वो एक्सप्लेन करता है बिहेवियर ऑफ सिक्योरिटी प्राइस, ठीक है। और कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जो है वो आपके सिक्योरिटी में रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को लेकर आता है, ठीक है। अब ये समझना ज़रूरी है कि रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ होता क्या है, ठीक है। मान लीजिए कोई एक सिक्योरिटी है, लाइक इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसके अंदर इन्वेस्टर को लगता है कि रिस्क ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करेगा, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको किसी चीज़ में रिस्क दिख रहा है तो आप उसके लिए ज़्यादा रिटर्न मांगेंगे कि भाई मैं इसमें पैसा तभी लगाऊंगा अगर मुझे रिटर्न भी इसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज़ जो इन्वेस्टर है वो सिक्योरिटी में पैसा नहीं लगाएगा अगर उसको रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न नहीं मिलेगा। जैसे कि अगर रिस्क कम होता है तो रिटर्न भी कम मिलता है। लाइक अगर आप बात करें एफडीज़ की तो उसमें रिस्क कम है तो आपको एफडी का जो रिटर्न रेट है वो भी कम मिलेगा, ठीक है, कम मिलता है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें कैपिटल मार्केट की, मतलब वहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है तो उसी के अकॉर्डिंग क्या मिलता है, रिटर्न मिलता है। तो वो क्या होता है, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ कहलाता है, ठीक है। यानी कि रिस्क के अकॉर्डिंग रिटर्न, दैट इज ट्रेड ऑफ बिटवीन दैम, ठीक है। तो ये जो मेथड है कैपम, तो ये ट्रेड ऑफ के ऊपर ट्रेड ऑफ का जस्टिफिकेशन देता है कैपम मॉडल, राइट। मोर ओवर इसकी कुछ अजम्पशंस दी गई हैं। अगर हम बात करें पहली अजम्पशन की, तो जो इन्वेस्टर है वो तब इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेता है जब उसे रिस्क और रिटर्न दोनों के बारे में पता हो, ठीक है, असेसमेंट करने के बाद, ठीक है। सारे के सारे इन्वेस्टमेंट ऐसा ये कह रहे हैं, ठीक है। और ये कहते हैं कि परचेज़ करना और सेल करना बाय अ सिंगल इन्वेस्टर अफेक्ट नहीं करता मार्केट के प्राइस को, ठीक है। थर्ड है कि यहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं होती। इसका मतलब है आप आप जो हैं अनलीवर्ड फर्म के सारे शेयर सेल करके किसी भी लिवर्ड फर्म की सिक्योरिटीज़ में अगर पैसा लगाते हैं, आपको लिवर्ड फर्म कौन सी होती है, जहाँ पर डेप्थ और शेयर दोनों होते हैं, तो वहाँ पर कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट चार्ज नहीं की जाती, ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि यहाँ पर कोई भी टैक्सेस नहीं होते, ठीक है। द इन्वेस्टर कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ एनी शेयर, ठीक है। एंड लास्ट है, इन्वेस्टर के जो शेयर्स हैं वो होमोजेनिटी ऑफ एक्सपेक्टेशन, कहने का मतलब ये है, ये कहा जाता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना सबकी एक्सपेक्टेशन सेम है, वेदर चाहे वो एक्सपेक्टेड रिटर्न को लेकर हो, वेरियांस को लेकर हो, ठीक है, किसी भी सिक्योरिटीज़ को लेकर हो, वो क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है। तो ये तो थी इसकी अजम्पशन। अब बात करेंगे इसके फार्मूला के बारे में। इसका फार्मूला होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न इक्वल्स टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस बीटा इनटू मार्केट रिटर्न प्रीमियम, ठीक है। अब अगर बात करूँ अनदर टर्म्स में, ठीक है, आर ए इक्वल्स टू आर एफ प्लस बीटा इंटू आर एम माइनस आर एफ, यानी कि मार्केट रिटर्न प्रीमियम कैसे निकलेगा, आर एम माइनस आर एफ से, ठीक है। आर ए का मतलब है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन अ सिक्योरिटी, आर एफ होता है रिस्क फ्री रेट, और बीटा होता है बीटा ऑफ द सिक्योरिटी, एंड आर एम है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द मार्केट, ठीक है। इस वीडियो में बस इतना ही। इसकी एक्सप्लेनेशन हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।